हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। अब हम सेकंड वीडियो करेंगे, वन शॉट वीडियो की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो मैंने ये वीक में फर्स्ट वीडियो डाला था, कौन सा, रियल नंबर का। तो उसमें मैंने क्या कवर किए थे, सब कॉन्सेप्ट कवर किए थे। उसके बाद मैंने क्या कवर किया था, उसके ऊपर एग्जाम्पल जो कौन से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे। अब हम सेकंड करेंगे पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल टोटल इसका वेटेज क्या है, 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है इसका वेटेज, 4 मार्क्स का। अब देखने जाओ तो पूरा एलजेब्रा 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, पूरा एलजेब्रा 20 मार्क्स का है। इसमें से आप देखोगे तो इसका अराउंड 4 मार्क आता है। और ये चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर 1 से भी इजी चैप्टर 2 है। तो ये चैप्टर 2 में से आपके ओमिट पोर्शन भी है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है वो पूरी ओमिट हो गई है। सिलेबस देखते हैं तो कौन से सिलेबस है। तो सबसे पहले क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस, मतलब आपको रिलेशन फाइंड करना है दो जीरो के बीच में, वो आ सकता है। और दूसरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आपका क्या है, सिलेबस है। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले आ सकता है वेरीफाइंग द इक्वेशन। आपको वेरीफाई करना होगा कि वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है। उसके बाद क्या आ सकता है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब वही फाइंड करना है कि उसकी डिग्री क्या है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है। उसके बाद क्या आ सकता है, फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। आपको फाइंड करना होगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरो क्या बोलते हैं मैं आपको कराता हूँ। उसके बाद क्या फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। आपको रिलेशन फाइंड करना होगा जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। अगर आपको जीरोस गिवन है, उससे आप क्या बनाओ, इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन बनाओ। ये क्या फिफ्थ में आ सकता है। या तो आपको ऐसा आ सकता है कि आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया है और आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैं सबसे पहले पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो पोलिनोमियल मतलब क्या, किसकी दो डेफिनेशन है। आप जाओगे फर्स्ट से, टर्म से भी डिफाइंड होता है और ये डिफाइन करता है डिग्री से भी। तो फॉर एग्जाम्पल ये पोलिनोमियल में कौन सी आती है, सबसे फर्स्ट आती है मोनोमियल। उसके बाद क्या आती है, बाइनोमियल। उसके बाद ये ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, ये क्या होगा मोनोमियल। अब बाइनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, 2x - 3। तो इसमें क्या है, दो टर्म है, एक 2x है और एक -3 है, और इसके बीच में क्या है, एक ऑपरेशन है। तो जो ये ऑपरेशन है वो डिफाइन करेगा कितनी इसके अंदर क्या टर्म्स है। तो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं था, मतलब वन टर्म, यहाँ पे एक ऑपरेशन है, मतलब कितनी टर्म, दो टर्म है। तो ये क्या होगा, ये होगा बाइनोमियल। उसके बाद ट्राइनोमियल, तो क्या होगा 2x - 5 + 4x या 4x²। तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो ये हमने किसके बेस पे डिफाइन किया, हमने टर्म्स के बेस पे। अब हम डिफाइन करेंगे डिग्री के बेस पे। अब डिग्री का मतलब क्या, कि जो भी आपको गिवन इक्वेशन होती है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो आप चेक करोगे यहाँ पे, तो इसकी डिग्री क्या है, 1। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसका भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2। क्या है, पावर 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब वही हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ ये चैप्टर में क्या हमको करना है। तो सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, तो उसकी जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c। क्या होता है, ax² + bx + c, वेयर a एंड b आर द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। a और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो a और b क्या है, कोएफिशिएंट, और c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो इसके वजह से क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस। इसका जीरोस मतलब क्या, कि ऐसी x की वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट करोगे तो उसका आंसर क्या है, वो इक्वेशन का आंसर 0 है। उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। x की ऐसी वैल्यू जो आप पुट करो किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। अब वो इक्वेशन का आंसर क्या है, 0 है। उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो उसके बीच में रिलेशन है। आप यहाँ पे कितनी डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2। तो एक को नाम देते हैं हम अल्फा, दूसरे को नाम देते हैं बीटा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो होता है अल्फा
प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई, क्या होता है माइनस बी बाई, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलते ही है। उसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए। अब ये हमने जो पढ़ा उसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप एनसीईआरटी में कहाँ पे देख सकते हो, एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमको क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 6 and 9, मतलब हमको सम दिया है, तो सम क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है 6, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हमको 9 दिया है रिस्पेक्टिवली। हेंस फाइंड द जीरोस, हमको सबसे पहले फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसके बाद उसके जीरो भी फाइंड करने हैं। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ये अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज करोगे, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, क्या है सम ऑफ जीरोस है, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे क्या है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 9, तो प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो चलो जीरो फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -6 और सी की वैल्यू क्या होगी 9। अब हम क्या करेंगे, ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे। तो ए इंटू सी इक्वल टू क्या होगा, तो होगा 1 इंटू 9 इक्वल टू 9। अब 9 के ऐसे फैक्टर लेंगे जिसका आंसर क्या आना चाहिए -6। आप सम करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आना चाहिए -6। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 9 1, उसके बाद हम चेक करेंगे 3 3 में, ये 3 3 जा 9 होगा और 9 1 जा 9। अगर आप 9 प्लस 1 लोगे तो क्या होगा यहाँ पे 10, तो 9 प्लस 1 10 होगा। अगर 9 माइनस 1 लोगे तो क्या होगा 8, मतलब ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा अप्लाई करेंगे 3 और 3, तो 3 प्लस 3 करोगे तो आंसर क्या होगा 6, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए -6। तो क्या करो -3 और -3, तो यहाँ पे -3 लेंगे और यहाँ पे -3, तो आंसर क्या आएगा -6, और -3 इंटू -3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। तो a इंटू सी भी वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पे हमको b की वैल्यू भी मिल रही है, कितनी -3 और -3। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास b है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -3 और -3। तो मैं पुट करता हूँ, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे ये दोनों में से, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है x, तो यहाँ पे क्या होगा x -3। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है -3, तो -3 कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा x, जो माइनस हमने निकाला तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x -3 इक्वल टू 0, दूसरा भी क्या है x -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिला 3 और ये भी क्या मिला x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी 3 और बीटा की वैल्यू क्या होगी 3। अब यहाँ पे आप चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो। 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 6 और 3 इंटू 3 करोगे तो क्या होगा 9। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हमको क्या दिया इक्वेशन, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब जब भी स्टूडेंट ये इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे घबरा जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, कोई यहाँ पे रूट है, तो जब भी रूट देखते हैं तो स्टूडेंट को घबराहट हो जाती है। तो यहाँ पे अप्लाई तो सेम करना है। क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले हम करेंगे a इंटू सी, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम b की वैल्यू, क्या फाइंड करेंगे b की वैल्यू। तो सबसे पहले आप फाइंड करो, सबसे पहले इसको आप क्या करो कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से। तो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है -8 और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 4√3। अब यहाँ पे हमारा स्टेप क्या होगा a इंटू सी, तो क्या करेंगे a इंटू सी, तो क्या होगा √3 इंटू 4√3। तो √3 इंटू 3 क्या होगा 3, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 12। √3 इंटू √3 3 होगा, 4 इंटू 3 क्या होगा 12। तो यहाँ पे a इंटू सी क्या मिला 12। अब 12 के ऐसे हम फैक्टर लेंगे जिसका आंसर क्या आना चाहिए -8। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 12 1 जा 6 2 जा और 3 4 जा, तो
तो 3 और 4। अब यहाँ पे हमने सब फैक्टर लिख दिए। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो 12 - 1 करूँगा तो 11 आएगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। 12 + 1 करूँगा तो 13 होगा, ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो। अब 6 और 2 लो, तो 6 + 2 करोगे तो आंसर क्या आ रहा है -8, सॉरी 6 + 2 करोगे तो +8 आ रहा है। अगर आपको माइनस चाहिए तो क्या लो, -6 - 2, तो आंसर क्या होगा -8। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 6 × 2 = 12, -6 सॉरी क्या यूज करेंगे, -6 × -2 = क्या होगा 12, -6 - 2 = क्या होगा -8। तो ये वेरीफाई हुआ और A × C भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास B है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -6 और -2, तो क्या मिलेगा, तो ये होगा √3x² - 6x - 2x सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो +4√3। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो सबसे पहले x कॉमन निकल रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब चेक करोगे तो ये क्या होता है, 3 × 2 क्या होता है 6, तो ये क्या होगा, 3 के बदले हम क्या पुट करेंगे, √3 × √3। अब यहाँ से अगर मैं, यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो एक √3 में कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, एक √3 कॉमन। अगर मैं इस, मान लो कि ये मैंने निकाला, तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, ये √3 और यहाँ पे 2, तो क्या मिलेगा, x - 2√3। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं, तो क्या कॉमन निकलता है, -2, तो -2 कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा, x - 2√3 = 0। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, x - 2√3 = 0, x - 2√3 = 0, तो हमने राइट किया है। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू, तो क्या है हमारे पास, √3x - 2 = 0, तो क्या होगा, √3x = क्या होगा 2 और x = क्या मिलेगा 2/√3। तो ये हमने एक 0 फाइंड किया। अब सेकेंड 0 फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, x - 2√3 = 0, तो क्या मिलेगा, x = 2√3। तो ये दूसरा 0 और ये फर्स्ट 0 क्या है, x = 2/√3। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इफ p and q आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ, इक्वेशन दी हमको, क्या इक्वेशन दी है, तो f(x) = क्या दिया हमको, यहाँ पे दिया है 2x² - 7x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p² + q²। और यहाँ पे क्या दिया है, p और q हमको क्या दिया है, जीरोस दिए, ये क्या दिया है हमको, जीरोस। ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले क्या फाइंड करो, आप इसके जीरोस फाइंड करो या इसके रिलेशन से भी आप जा सकते हो। कौन सा रिलेशन है, p + q, एक तो सम ऑफ जीरोस होगा, और p × q एक क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दोनों लेके मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो क्या होगा, p + q² = क्या होगा, p + q होल स्क्वायर, तो क्या होगा, p² + q² + 2pq, ये फॉर्मूला होगा। अब ये वैल्यू हमको सब फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये +2pq है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो क्या मिलेगा, p + q² - 2pq = क्या होगा, p² + q²। अब ये मेथड अप्लाई करोगे तो इससे इजीली फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं p + q, उसके बाद फाइंड करते हैं p × q। तो p + q क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, तो p + q = क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a, और p × q क्या होता है, c/a। तो सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दी है उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -7, और c की वैल्यू क्या है, 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो p + q -b/a, तो b की वैल्यू क्या है, -7 है, तो ये माइनस फॉर्मूला का, उसके बाद क्या है, -7 b की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है 2, तो क्या मिलेगा 7/2। तो क्या मिला हमको, p + q = क्या मिला, 7/2। अब p × q क्या होगा, c/a, c की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 2। अब ये जो हमने वैल्यू फाइंड की, अब ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो क्या मिलता है हमको, आंसर चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो p + q का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × p × q, तो क्या है वो 3/2 = क्या मिलेगा हमको, p² + q²। तो क्या होगा यहाँ पे 49, 7² 49, और ये क्या होगा 2² 4। अब ये क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा 3।
अब एलसीएम लेते हैं तो ये 4 ऊपर आएगा तो क्या होगा 49 माइनस 3 4 जा क्या होगा 12/4 इक्वल टू क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 माइनस 2 क्या होगा 7, 4 माइनस 1 3 तो क्या होगा 37/4 इक्वल टू क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये मेथड से कर सकते हो। दूसरी मेथड कौन सी है, आप पी की वैल्यू फाइंड करो जीरोस फाइंड करके, क्यू की वैल्यू फाइंड करो जीरोस फाइंड करके, और यहाँ पे दो वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, उससे भी आंसर क्या मिलेगा 37/4। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फाइंड द कंडीशन डेट द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, क्या हमको पोलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब जो जीरोस है वो क्या है रेसिप्रोकल और ऑफ ईच अदर। मान लो कि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा 1/α। अब हमको क्या फाइंड करना है, उसकी ऐसे रिलेशन फाइंड करेंगे कि ये क्या हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या हो जीरोस हो। तो यहाँ पे अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा अल्फा इंटू 1/α, वो इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अब यहाँ पे अल्फा और अल्फा कैंसिल होगा तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा c/a, तो c की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू a इक्वल टू क्या होगा c। तो ये क्या है, ये इसकी रिलेशन है। हमने क्या किया, क्या पूछा था यहाँ पे कंडीशन, तो c इक्वल टू a ये कंडीशन है जब क्या होगा कि अल्फा और 1/α उसके क्या होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोस होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, क्या ये पोलिनोमियल हमको दिए है, पोलिनोमियल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2/α, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, एक हमको क्या दिया अल्फा दिया है, एक अल्फा दिया है और बीटा की वैल्यू क्या दिया है 2/α, मतलब ये क्या है एक जीरो है और ये दूसरा जीरो है। तो जब भी आपको ऐसी रिलेशन दी हो तो आप क्या अप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा वाली, कौन सी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 0, तो क्या होगा अल्फा इंटू 2/α इक्वल टू क्या होगा c/a। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है हमारी, इसको सबसे पहले कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या होगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या होगी 2a। तो ये c की वैल्यू क्या है 2a और a की वैल्यू क्या है 1। अब अल्फा इंटू अल्फा, ये भी अल्फा कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2। तो क्या होगा 2 इक्वल टू 2a। अब a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 2/2 इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब a की अगर आप वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसका एक जीरो अल्फा होगा और दूसरा जीरो क्या होगा 2/α। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, हमको पोलिनोमियल दी है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब ये तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और दूसरे क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, आप स्क्रीन पे लास्ट में देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको इनडायरेक्टली सबसे पहले फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको कंपेयर करो किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -4√3 और सी की वैल्यू क्या होगी 3। तो क्या करेंगे तब, अब हम अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 4√3 बाय ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिलेगा 4√3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला 4√3। अब हम फाइंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या मिलेगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला 4√3 और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला 3 मिला। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4√3 माइनस और अल्फा इंटू बीटा क्या है 3, तो ये क्या होगा 4√3 माइनस 3
ये हमारा क्या होगा आंसर, जो हमने क्या फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, हमको पोलिनोमियल दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया 9, और हमको फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये तरीके से के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, और यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक हमको गिवन है, क्या गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया है 9। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, जब भी आपको ये क्वेश्चन फाइंड करना है के की वैल्यू, तो सबसे पहले आप फाइंड करो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे वो क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको किसके साथ कंपेयर करो, जनरल इक्वेशन से। तो क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू 1 मिलेगा, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू माइनस के। तो यहाँ पे क्या होगा ए इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 और ए की वैल्यू क्या है 1। तो क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 क्या होगा 1। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो होगा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है माइनस के और ए की वैल्यू 1 है, तो वो क्या मिला माइनस के। अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9। तो ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मैं डायरेक्ट इसको सम करता हूँ, तो क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसल, तो ये क्या होगा इक्वल्स टू, और 1 + 9 इक्वल टू क्या होगा 10। तो क्या होगा यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 10/2 इक्वल टू क्या होगा 5। हमने क्या फाइंड किया अल्फा की वैल्यू। अब ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम अल्फा की वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस बीटा इक्वल टू 9। अब बीटा को सब्जेक्ट बनाओ, तो 5 - 9 इक्वल टू बीटा होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी -4। तो अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू -4। अब ये वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होगा अल्फा की वैल्यू क्या है 5 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -4 इक्वल टू क्या होगा -k। तो ये क्या होगा यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे माइनस, तो -20 इक्वल टू -k, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो k की वैल्यू क्या होगी 20। क्या होगा k की वैल्यू 20। तो आप k की वैल्यू आप 20 पुट करोगे, तो अल्फा माइनस बीटा क्या मिलेगा 9, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा -20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि आपको जो जीरोस दी है वो जीरो एक्चुअली है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको लिखा था टॉपिक में, आपने बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर, जो हमारा फर्स्ट मैंने लिखा था स्टार्टिंग में। तो क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर 2 3 एंड 1/2। हमको वेरीफाई करना है 2 को 3 को और 1/2 को आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे हमको पोलिनोमियल दिया है px इक्वल टू क्या दिया है 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, तो हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, उसके बाद पुट करेंगे 3 और उसके बाद पुट करेंगे हम 1/2। तो चलो पुट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे 2 के लिए, तो p के x के लिए क्या पुट किया मैंने 2। तो क्या होगा 2 - 2³ माइनस 11 × 2² प्लस 17 × 2 माइनस 6। तो क्या होगा 2³ क्या होगा 8, 8 2 = 16, तो ये 16 होगा। अब यहाँ पे 2² 4, तो 11 × 4 क्या होगा 44। ये क्या होगा 17 2 = 34, तो ये 34 और ये -6। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये 16 - 6 करेंगे तो 10 होगा। ये -44 प्लस 34 तो -10 होगा, तो +10 - 10 क्या होगा 0। मतलब ये क्या है, जो 2 है वो क्या है, ये इक्वेशन का एक 0 है। अब हम 3 के लिए फाइंड करते हैं, तो क्या पुट करेंगे 3px, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3। तो क्या होगा 2 × 3³ माइनस 11 × 3² प्लस 17 × 3 माइनस 6। तो क्या होगा यहाँ पे 3³ 27, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 × 2
तो क्या होगा 54, तो ये 54 माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 9 इंटू 11 तो ये होगा 99 प्लस 17 3 क्या होगा तो होगा 51 और माइनस 6। तो यहाँ पे क्या होगा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं ये दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो क्या होगा 4 + 1 5, 5 + 5 10 तो 105 माइनस 99 और ये कितना है 6 माइनस 6 है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या होगा 99 + 6 तो क्या होगा 105 तो प्लस 105 माइनस 105 इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब ये क्या है कि अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 3 एक क्या है 0 है। अब हम फाइंड करेंगे 1/2 के लिए तो p ऑफ 1/2 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस 6 तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा 8 तो यहाँ पे 8 माइनस 11 इंटू 2 स्क्वायर क्या होगा 4 तो ये 4 प्लस यहाँ पे 17 इंटू 1 तो 71/2 और ये माइनस 6 तो ये क्या होगा यहाँ पे कैंसिल तो ये 4 होगा तो क्या होगा 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6। अब यहाँ पे हम 4 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 4 पहले से प्रेजेंट है तो ये 1, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है तो माइनस 11, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 34, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 बाय क्या होगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं ये +34 माइनस 24 इक्वल टू क्या होगा 10 होगा और ये 1 माइनस 11 तो ये -10 होगा तो -10 + 10 बाय 4 -10 + 10 क्या होगा 0 तो 0/4 क्या होगा 0। मतलब जब हम x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, हमको क्या पोलिनोमियल दिया है 6y² माइनस 7y + 2। ये क्वेश्चन को आप बार बार करो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमको क्या फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/α एंड 1/β। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है उसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, और अब आपको दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जीरोस क्या है 1/α और 1/β। क्या फाइंड करना है 1/α और 1/β से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे ये इक्वेशन से। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो मिलेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा हम अप्लाई करेंगे तो इसको कंपेयर करो किसके साथ ax² + bx + c से। तो क्या मिलेगा a की वैल्यू 6, b की वैल्यू क्या होगी -7 और c की वैल्यू क्या होगी 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस ऑफ 7/6 तो क्या होगा 7/6। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा c/a। तो c की वैल्यू क्या है 2/6 तो क्या होगा ये 1/3। अब ये रिलेशन हम से चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमको जीरोस दिया है कोई दूसरी इक्वेशन का, तो क्या करेंगे 1/α प्लस 1/β, इसका भी आंसर क्या होगा -b/a। तो यहाँ पे हम मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बीटा को ऊपर ले जाता हूँ, ये अल्फा को ऊपर लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा है 7/6 तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 7/6 और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1/3 तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास है 7/6/1/3 तो ये क्या होगा 2 जा तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये 1 ऊपर जाएगा तो 1 × 7 क्या होगा 7 और 1 × 2 क्या होगा 2 तो क्या मिला 7/2। तो 1/α प्लस 1/β जो दूसरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो है उसका सम क्या मिला हमको 7/2। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये दो जीरो है उसके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 1/α इंटू 1/β तो क्या होगा यहाँ पे 1/α इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 तो ये क्या होगा 1/1/3, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिला, ये जो दूसरे जीरो से
उनका प्रोडक्ट क्या मिला 3 और उनका सम क्या मिला 7/2। अब हमारे पास सम है, प्रोडक्ट है, अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्या होगा, ये y² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बरोबर। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, उसके जगह पे हम क्या लेंगे 1/, अल्फा और 1/, बीटा, क्योंकि ये हमको क्या दिया है 0 दिया है। तो क्या होगा y² माइनस 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा इंटू एक्स। अब जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम क्या लेंगे 1/, अल्फा 1/, बीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये y² माइनस 1/, प्लस 1/, की वैल्यू क्या है 7/2। तो ये होगा 7/2 इंटू वाई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा y, हमने यहाँ पे y लिया तो यहाँ पे भी y होगा, तो इंटू वाई इंटू वाई, तो इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1/, अल्फा इंटू 1/, बीटा, वो वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 2y² माइनस 7y, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 6/2। तो इक्वेशन क्या होगी 1/2 में कॉमन निकालता हूँ, तो 2y² माइनस 7y प्लस 6, ये हमारी क्या होगी न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब वापस करना एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है x² माइनस 2√2x। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोइफिशिएंट, मतलब हमको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिले जिसमें आपके पास क्या हो, आपके पास कांस्टेंट ना हो, क्या ना हो कांस्टेंट प्लस c। अब यहाँ पे चेक करोगे तो आप इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू भी है माइनस 2√2, यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है। तो जब आपको c की वैल्यू ना मिली हो तो आप सिंपल क्या करो, वो दोनों में से आप कॉमन निकालो। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो x² माइनस 2√2 इक्वल टू क्या पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, सबसे पहले x निकल रहा है तो x कॉमन निकालता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं निकलता, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और x माइनस 2√2 की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे क्या मिला x की वैल्यू 0 और x माइनस 2√2 इक्वल टू क्या मिला 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 2√2 होगी। अब हमको क्या करना है, ये हमने क्या फाइंड किया जीरोस फाइंड किया, तो इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा इक्वल 0 और बीटा इक्वल टू क्या होगा बीटा इक्वल टू 2√2। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं, तो रिलेशन फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है माइनस b/a। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस 2√2 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ 2√2 बाय c की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या मिलेगा 2√2, क्या मिलेगा 2√2। अब मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2√2, तो यहाँ पे भी क्या मिला 2√2। तो देखो सम वेरीफाई होता है एक तो फॉर्मूला से और एक्चुअल सम करके, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगाया माइनस b/a तो 2√2 मिला। अब ये दोनों को ऐड किया तो भी क्या मिला 2√2, तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब हम प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 0, तो 0/1, a की वैल्यू 1 है तो भी क्या होगा 0। अब हम एक्चुअली प्रोडक्ट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 2√2 है, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 2√2 इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो रहा है और सम भी वेरीफाई हो रहा है, मतलब हमने क्या किया है करेक्ट किया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है 24 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया है 8। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज अ 0। हमको क्या फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये दो रिलेशन दिए है, उससे हम अल्फा फाइंड करेंगे और बीटा फाइंड करेंगे। तो इसको हम सिंपल ऐड करते हैं, तो क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसल, तो क्या होगा 0 और यहाँ पे 24 प्लस 8 तो क्या होगा 32 होगा। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होगा 32/2 इक्वल टू क्या होगा 16, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली 16, तो अल्फा 16 मिली। अब कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो 16 माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा 8,
ये इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा बीटा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 8, तो क्या मिला बीटा इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू 16, बीटा की वैल्यू 8। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन से फाइंड करते हैं, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, वो क्या दिया हमको 24, तो ये 24 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 16 इंटू बीटा में यहाँ पे करके बताता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 16 इंटू 8, तो क्या होगा 6 8 जा 48 कैरी 4, यहाँ पे 18 प्लस 4 कितना होगा, सॉरी 8 प्लस 4 12, तो 128, तो यहाँ पे क्या आएगा 128। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया। अब दूसरे कैसे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, एमसीक्यूज के लिए। आपको क्या दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, ग्राफ से आपको बताना होगा कि इसके कितने जीरो है, इसके कितने जीरो है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, या ये आपके पास 3 ग्राफ है 1 2 और 3, और इनके आपको क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ये दोनों के, तो आपको क्या मिलेगा कि इनके दो मीटिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितने होंगे, 2 होंगे। जो एक्स एक्सिस को टच होगा ये कौन, अल्फा इक्वल टू 16 और बीटा इक्वल टू 8, वो कितने पॉइंट पर होगा, 2 पॉइंट पे। मतलब क्या कि जितने भी एक्स की वैल्यू होती है वो उतनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, और वही उसके क्या होते हैं जीरो। मतलब आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब इनके जीरोस कितने हैं 3, तो ये ग्राफ के जीरोस कितने हैं 3। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे 0, तो इसके 3 जीरो होंगे, इसके 0। अब इसके फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, मतलब इसके 0 कितने होंगे 1। तो ये आपको याद क्या रखना है कि जो भी आपको ग्राफ दिया हो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है वो आपको चेक करना है। जितनी बार टच कर रहा है उतने क्या होंगे, उसके जीरोस होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर लाएंगे, चैप्टर नंबर 3 1 शॉर्ट वीडियो। और अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, वो आप अपने आप ट्राई करो। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।